आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पाइथन टर्टल में 3 कोडिंग जिसमें इमोजी बनाना, साथ में कोई लेटर को ड्राइंग करना और एक स्पायरोग्राफ की तस्वीर बनाना। तो 3 कोडिंग के बारे में जानेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप पाइथन के आइडियली इंटरेक्टिव मोड को खोलिए। ये इंटरेक्टिव मोड है, ठीक है। पहले से ऑलरेडी अगर डाउनलोड होगा तो आइडियली रूप में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट के रूप में। तो आप न्यू फाइल में जाइए। पहले न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद फिर अब यहाँ पर चूँकि टर्टल क्या होता है, पैकेज होता है टर्टल, पाइगेम और टिंकर, ये तीनों ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, पाइथन के साथ आते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट टर्टल, ठीक है। 2 तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन पहला आसान तरीका बताते हैं, इंपोर्ट टर्टल। उसके बाद टर्टल का इंस्टेंस बनाएंगे जिससे ग्राफ आए टर्टल का। तो बनाएंगे t लिखेंगे टर्टल डॉट, कैपिटल में स्टार्ट करेंगे टर्टल, ठीक है। अब आप इसमें ब्रैकेट आगे लगा दीजिए, ठीक है, इससे फंक्शन बन जाए। अब हमें पहले बनाना क्या है, पहले क्या कर लेते हैं, टर्टल का ग्राफिक्स लेते आते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग सेव कर लेंगे कंट्रोलर से। और हमें सबसे पहला बनाना है एक इमोजी, ठीक है। तो इमोजी नाम से फाइल सेव कर लेते हैं। कभी टर्टल के नाम से फाइल मत सेव करिएगा, इमोजी के नाम से सेव करते हैं, ठीक है, इमोजी, ठीक है। इमोजी के नाम से सेव कर लिया, स्पेलिंग थोड़ा सा सेव कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ड्रा करेंगे। चूंकि इमोजी बनाना है तो इमोजी का शेप कैसा होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको पेंट में दिखा देता हूँ, ठीक है। पेंट खोल के मैं उसमें दिखा देता हूँ कैसा शेप होगा उसका। वैसे सब लोग जानते होंगे इमोजी का शेप कैसा होगा, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। तो एक ऐसा रहेगा और इसमें आप कलर भर लो, पहले येलो कलर जो भी चाहो, ज़्यादातर इमोजी येलो कलर ही होते हैं। फिर आप इसमें एक स्मॉल ब्रैकेट, एक स्मॉल, इसमें कोई कलर हम ब्लैक डाल देते हैं, ठीक है, ये वाला ब्लैक, इसमें ब्लैक भर दिया। और फिर एक और सर्कल ले लेते हैं, इस एक मिनट, एक और सर्कल ले लेते हैं और इसमें को भी ब्लैक ही कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से हमारा ये इमोजी तैयार हो, ठीक है। थोड़ा सा और सही कर देते हैं, एक मिनट, ये रहा। तो इसे तैयार करने के लिए सॉरी ये लो, बस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का इमोजी दिखेगा। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रा करना पड़ेगा, एक येलो फेस बनाना पड़ेगा, मतलब एक येलो सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखो येलो सर्कल कैसे बनाया जाएगा। उसके लिए आप जानते ही हो कि सर्कल नाम का आपको टैग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले टी लिखेंगे, टी डॉट, उसके बाद फिर पहले हमें एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा कि कहाँ पे उस फेस को, येलो फेस को दर्शाना, ठीक है। तो हैशटैग का इस्तेमाल करने, ये कमेंट वाला इस्तेमाल होता है। तो लिखेंगे ड्रा द माउथ, ठीक है, माउथ या फेस जो भी चाहे लिख सकते हो, माउथ, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो लिखेंगे टी डॉट, टी क्या है, वो इंस्टेंस है, इसके वजह से वो रन करेगा, ठीक है। तो टी का यानी टर्टल का हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेनअप कमांड का यूज करेंगे। तो पेनअप क्या करता है, ये ड्रा होने नहीं देता है, ठीक है। इससे क्या होगा, पेन ड्रा नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टर्टल का ग्राफिक्स, ठीक है।
तो ये रहा टर्टल का ग्राफिक्स, ठीक है। अब ये टर्टल है, इसके शेप को चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग इसी पे चल रहे हैं, ठीक है। अभी कोड जब कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी की चीज़ें बताएंगे। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, पेन अप करके पहले हम इसकी पोजीशन को सेट कर लेते हैं। तो टी डॉट गो टू या तो आप सेट पोजीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेट पॉस या CT POS का इस्तेमाल कर लो, या तो गो टू का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अब हम लोग इसके डायरेक्शन को कहीं भी ले जाकर, ठीक है, एक डायरेक्शन सेट करेंगे। तो ये हमारा जो टर्टल में पाइथन ग्राफिक्स यही ग्राफिक्स है, अब यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका इनिशियल पोजीशन होता है 0,0, ठीक है, कोऑर्डिनेट का इनिशियल पोजीशन, ठीक है। जैसे कोई अगर आपको ये मान के चलो ये पूरा ये आपका पूरा फिगर है, तो ये इनिशियल पोजीशन होता है आपका, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन होता है, ये जो सेंटर है ये 0,0, ठीक है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें इससे थोड़ा सा ये हमारे प्लस में चलते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाला हमारा प्लस में चलता है, यानी 10 20 30 40 50 चलता है और ये एक्स के में माइनस में चलता है, -10 -20, और ये ऊपर वाला प्लस वाई में चलता है, जैसे +10 +20 प्लस वाई, ये वाई वाले में एक्स और वाई, और ये -y, ठीक है। तो कहाँ हमें ड्रा करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमें लगभग सर्कल कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जहाँ पे ये बिंदु है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लोग पोजीशन सेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो पोजीशन सेट करने से पहले पोजीशन सेट करेंगे तो हमारा x का 0 होगा, ठीक है, x 0 होगा, ठीक है। और y कितना है, लगभग 40 के करीब ले लीजिए, 40 30 या जितना चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है। नीचे ले जाने के लिए और भी नीचे ले सकते हैं, तो लगभग हम ले लेते हैं 60 के करीब, -60 ले लेते हैं, ठीक है। ये माइनस नीचे वाला है क्योंकि नीचे स्टार्ट है, यहीं से स्टार्ट है ये सर्कल, ठीक है। तो नीचे ले लेते हैं, तो -60, ठीक है। तो -60 और भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो x 0 होगा, गामा, और y की वैल्यू क्या रहेगी, y हमारा क्या रहेगा, मान के चलिए आप ले लेते हैं 70 ले लीजिए, 60 70 जैसा भी मर्जी हो, इसमें सेट अपने से आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब टी डॉट पेन डाउन क्या करता है, वहां से ड्राइंग करना चालू कर देता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट ये पेन अप का इस्तेमाल नहीं करते तो वहां पे वो चीजें ड्रा हो जाती है, गो टू जैसे जाता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पेन अप डाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद F5 दबाएंगे, ठीक है, और वो हमारा पोजीशन पहुंच गया, ठीक है। अब हम पेन डाउन, अब हम लोग कुछ लिखना चालू करेंगे, ठीक है। तो हमें फेस बनाना है पहले, ठीक है। तो फेस बनाने के लिए पहले उसमें कलर फिट करने के लिए, क्योंकि हमें येलो कलर लाना है उसमें, ठीक है। पेंट में आप लोग देख रहे होंगे इस पूरे फेस में येलो कलर आ रहा है इस सर्किल में, तो सबसे पहले येलो कलर बनाएंगे। तो येलो कलर यानी फिल, यानी उस सर्कल में कलर को फिल करना है, तो हमें फिल कलर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बिगिन फिल नाम का हम लोग मेथड यूज करेंगे, टी डॉट बिगिन फिल, ठीक है। तो BEGIN बिगिन, ठीक है, आपके पास आ भी गया बिगिन फिल, ठीक है। और बिगिन फिल 0 नहीं रहेगा, बिगिन फिल। उसके बाद फिर आप कलर का इस्तेमाल लिखेंगे कि कौन सा कलर हमें फिल करना है। तो टी डॉट फिल कलर, कौन सा कलर फिल करना है, ठीक है। कलर का स्पेलिंग कलर ही रहेगा, COLOR। जो भी कलर आपको करना है, तो चूंकि फिल येलो कलर से है तो हम येलो कलर ही फिल करेंगे, ठीक है। हमेशा आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग के लिए हम कामा इन्वर्टेड सिंगल कोटेशन वाला कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा यूज करना रहेगा। तो WLO और इसे बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब हम एक सर्किल ड्रा करेंगे, तो टी डॉट सर्किल। अब सर्कल जितना चाहिए उतने लेवल का बना सकते हैं। चलिए हम 90 का कोशिश करते हैं, 90 का सर्किल बनाते हैं। और उसके बाद फिर बिगिन फिल है, अब जो कलर है उसको फिल को बंद भी करना है, ठीक है। बिगिन स्टार्ट किया है फिल कलर फिलिंग करना, तो उसे अब खत्म भी कर देते हैं। तो एंड फिल का इस्तेमाल करेंगे, टी डॉट एंड फिल मेथड यूज करेंगे, एंड, ठीक है। उसके बाद फिर फिल, ठीक है। एंड फिल मेथड का ये इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल S और F5 दबाया, ठीक है। और ये हमारा एक तैयार हो, ठीक है। और थोड़ा बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पेन के साइज को मोटा कर दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा
किनारे से गाढ़ा दिखेगा, तो पर जाके हम थोड़ा यहाँ पर ही पेन के साइज को या इसी के में पेन के साइज को चेंज कर देते हैं। टी डॉट पेन साइज, पेन का साइज जो ड्रा कर रहा है उसका साइज थोड़ा मोटा हो जाएगा। पेन के साइज को चलो 6 कर देते हैं, ठीक है। पेन का साइज और स्पीड भी चाहे तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, जिससे तेजी से स्पीड ड्रा करेगा वो, ठीक है। तो ये देखिए हो गया हमारा येलो कलर आ गया। अब थोड़ा सा सर्किल को और बड़ा कर देते हैं, लगभग 130 के करीब, 130 रेडियस का लेते हैं, ठीक है। 130 रेडियस का। अब ये काफ़ी बड़ा हमारा इमोजी का फेस तैयार हुआ अभी, ठीक है। ये माउथ नहीं डालते, ये फेस लिख देते हैं, फेस, ठीक है। हमारा फेस तैयार हो गया है। अब जब फेस तैयार हो गया थोड़ी स्पीड भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। टी डॉट स्पीड, ठीक है। स्पीड को हम रख देते हैं 20, थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेगा। अब हमारा येलो फेस तैयार हो गया है। अब सेकंड प्रोसीजर क्या है, आंखें बनाना, ठीक है। अब जो आप देख रहे हो ये येलो फेस तैयार हो गया। अब ये जो ब्लैक ब्लैक आंखें हैं, ये दोनों आंखें तैयार करेंगे। तो पोजीशन हमें कहाँ सेट करना पड़ेगा, ये 0 0 है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि ये वाई वाला पोजीशन है, ये वाई, तो प्लस का कितना है, ये प्लस का मान के चलते हैं 70 80 के करीब। ये तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ सेट जा रहा है। तो ये मान के चलता है ये 90 20 के करीब पहुँचते हैं। और माइनस एक्स होगा, इधर वाला माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, मान के चलिए 40 50 के करीब, और 70 60 के करीब हमारा एक्स वाई होगा। तो -40x और प्लस वाई का क्या रहेगा, 70 रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें अपने कोडिंग वाले सेक्शन में और हैशटैग इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं ड्रा आई, ठीक है, EYES आइस, ठीक है। अब वही टी डॉट पेनअप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो टी डॉट पेनअप का इस्तेमाल करेंगे जिससे वो ड्रा नहीं होगा। टी डॉट पेनअप, फिर गो टू, वही सिंपल सा स्टेप, टी डॉट पेनअप, फिर उसके बाद टी डॉट गो टू, उसके बाद गो टू कहाँ पहुँचाना है, तो बताया है कि x का -40 के करीब है और कामा y 30 के ले जाते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचता है ये ड्रा, ठीक है। और फिर टी डॉट पेन डाउन, ठीक है, पेन डाउन और देखते हैं ये कहाँ पहुँचता है। ये लगभग यहाँ पहुँचा, थोड़ा और ऊपर पहुँचाना पड़ेगा यहाँ के करीब। तो y वाला डायरेक्शन को हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा y को। तो y 30 है, लगभग 70 ही बोला था मैंने, तो 70 ट्राई करते हैं। 70 कहाँ जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 70 लगभग 100 के करीब, 100, ठीक है। थोड़ा और 40 50 कर लेते हैं, आप थोड़ा सा और इधर हो जाएगा डायरेक्शन उसका, और थोड़ा 45 कर लेते हैं, ठीक है। 45 भी हो गया पेन डाउन। अब ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ड्रा क्या करना है, वही चीज़, फिर वही चीज़ लिखना है, बिगिन फिल की कलर ही इस्तेमाल करना है। अब डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टी डॉट, ठीक है। तो टी डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टी डॉट, और डॉट कितने का चाहिए, तो 20 का डॉट चाहिए, डॉट, ठीक है। तो भी आपका ये बन जाएगा, ठीक है, ये डॉट बन जाएगा। तो इसी डॉट को ही रहने देते हैं, ठीक है। आप सर्कल भी इस्तेमाल कर सकते हो, टी डॉट सर्कल भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड फिल, बिगिन फिल, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टी डॉट लिखोगे डायरेक्ट हो जाएगा आपका। एंड फिल, बिगिन फिल, फिर उसमें कलर लिखोगे, फिल कलर ब्लैक, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है। अब फिर दूसरी आँख बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरी आँख, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस दे देते हैं, टी डॉट पेनअप इस्तेमाल करेंगे, पेनअप। उसके बाद फिर टी डॉट गो टू, और गो टू का पोजीशन कहाँ सेट करना है, ठीक है। चलिए आते हैं पेंट वाले सेक्शन में। ये लगभग x से 20 होगा और y से 100 के करीब, ठीक है। x से 20 और y के 100 के करीब। तो x से
चलिए 30 ले लेते हैं, 20 थोड़ा और अभी पता चल जाएगा। और y का 70, ठीक है। 100 है तो 100 ही लेते हैं, y तो 100 ही है ना, तो 100 ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद टी डॉट पेन डाउन, ठीक है। पेन डाउन से ड्रॉ करने लगेगा वो, और उसके बाद फिर ये ड्रॉ, कंट्रोल से सेव, ओके सेव, ओहो 6 लिख दिया, चलो कंट्रोल से सेव, F5, ठीक है। थोड़ा सा और दूरी रखते हैं, थोड़ा सा और दूरी रखते हैं, तो ये 30 और 40 ले लेते हैं, ठीक है। 40 ये कहाँ जाएगा, ठीक है। 50 थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 50, ठीक है। 50 हो गया, ये पेन डाउन। अब वही टी डॉट कितने का रहेगा, जो पहला वाला डॉट था उतने ही का डॉट रहेगा, कंट्रोल S, और ये हमारा एक डॉट है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, हमें माउथ बनाना है, ठीक है। तो चलिए माउथ बनाने की कोशिश करते हैं। अब पहले पेंट में जाते हैं, माउथ कहाँ है, माउथ लगभग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये देखेंगे। तो माउथ स्टार्ट हो रहा है लगभग x के डायरेक्शन में। माउथ जो स्टार्ट हो रहा है -40 तो ये था, 60 -60, x जो x है, x इधर वाला माइनस में होगा, तो -60 मान लीजिए। और y को प्लस में ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे की तरफ लेना हो तो ले सकते हैं, यहाँ भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रहा है पहले कोड करके देखते हैं कि कहाँ आएगा। तो अब ये आई बन गया। अब हम लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे ड्रॉ द माउथ, उसी तरह फिर से वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे, टी डॉट पेन अप, ठीक है। टी डॉट पेन अप और टी डॉट गो टू के अंदर क्या रहेगा, टी डॉट गो टू के अंदर -60 तो लेंगे ही लेंगे, -60 का x का, और y का डायरेक्शन ले लेते हैं। y का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ अगर लेना जाओ तो -30 देखते हैं कहाँ जाता है वो, ठीक है। उसके बाद फिर टी डॉट पेन डाउन लिख देते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं सेट आ जाएगा, टी डॉट पेन डाउन, ठीक है। टी डॉट पेन डाउन थोड़ा गड़बड़ हो गई, यहाँ मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया, स्पेस नहीं देना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। स्पेस देंगे तो ये इंडेंट बताएगा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ठीक है। इतना ठीक है। थोड़ा सा और इस साइड ले जाते हैं, थोड़ा सा जो -60 लिया है -50 करते हैं, ठीक है, काफ़ी ठीक है। अब हमें यहीं पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि कैसे वो राउंड शेप का हमारा, मतलब कि ऐसे कर्व शेप का कैसे बनेगा हमारा, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि टर्टल का शेप किस ओर है। ये जो टर्टल का मुंह किधर है, इस साइड है, ठीक है। टर्टल का मुंह सही है, सही डायरेक्शन में है। तो हम अब क्या करेंगे, ठीक है, टर्टल के हिस्से शेप को, ये जो इस डायरेक्शन में सीधा है, इसको थोड़ा तिरछा करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा करेंगे। तो इसके लिए हम एक नया फंक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, टी डॉट सेट हेडिंग। देखो सेट हेडिंग क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ। सेट हेडिंग क्या है, देखिए सेट हेडिंग क्या है। अगर आप सेट हेडिंग लिखते हो 90, ठीक है, पेंट पे आते हैं, अगर हम लिखते हैं सेट हेडिंग 90, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्टल का मुंह सीधे 90 इस तरह से, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये 90 ऊपर डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टर्टल का डायरेक्शन, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ सेट हेड 0, तो सीधे सीधे टर्टल का मुंह सीधे हो जाएगा। और मैं लिखता हूँ सेट हेड 45, तो टर्टल का हेड ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे तिरछा हो जाएगा। और अगर मैं लिखता हूँ कि 60, तो थोड़ा सा, अब देखिए इस हिसाब से काउंटर क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। 60 अगर मैं प्लस लिखता हूँ, प्लस तो इस साइड हो जाएगा, और अगर मैं माइनस लिखूंगा तो इस साइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस लिखता हूँ तो इस साइड हो जाएगा, -60 लिखता हूँ तो इस साइड हमारा मुंह हो जाएगा, और हमें इसी साइड चाहिए, ऐसे करके। तो
प्लस लिखेंगे तो इस साइड चलते जाएगा, ठीक है। ये 90 है, उसके बाद 180 और ये बीच में 135 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस साइड लेंगे प्लस सेट हेड लिखेंगे 135 तो इस साइड हमारा मुंह हो जाएगा उसका, टर्टल का हेड का, ठीक है। तो सेट हेड का मतलब है टर्टल के हेड का मुंह किधर हो जाएगा। तो हम टर्टल -60 लिखेंगे तो ये उल्टा चलेगा, ठीक है। अगर आप प्लस लिखते हो तो इस साइड चलेगा, ऐसे चलेगा, और अगर माइनस लिखते हो तो इस साइड उल्टा चलते हुए आता है, ठीक है। तो मुझे -60 लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाली साइड, ये जो दिखा रहा है आपका, इस साइड हो जाएगा। चलिए आते लिखते हैं सेट हेड -60, ठीक है, -60। आप ट्राई कर लीजिएगा, कंट्रोल से हम दिखा भी देते हैं। देखिए टर्टल का मुंह किधर हो गया, -60 के करीब हो गया। थोड़ा अपने हिसाब से चेंज भी कर किया जा सकता है, ठीक है, जैसा भी उसका डायरेक्शन लेना हो। अब हमें एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। तो सर्कल ड्रा करना है, सर्कल कैसा ड्रा करना है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो टी डॉट सर्कल लिखेंगे, ठीक है, टी डॉट सर्कल लिखेंगे। हमें सर्कल कितना रेडियस का चाहिए, तो चलिए 70 80 जो भी रेडियस का चाहिए आप सेट कर लीजिएगा, 80 रेडियस का। और चूंकि सर्कल जो रेडियस 80 रेडियस का चाहिए, लेकिन जो कितने डिग्री का चाहिए, कितना एंगल बनाए, तो जब सर्कल 80 रेडियस, तो ये रेडियस हो गई लंबाई, और डिग्री अगर आप लेंगे यानी कितना उसमें रेडियस, उसका डिग्री कितना हो, कितनी डिग्री का बनाए, तो 180 लिखेंगे तो हाफ सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो अगर आप 180 लिखेंगे हाफ सर्कल बनाएगा, पूरा आधा सर्कल हो जाएगा। और अगर आप उससे कम लिखते हैं तो हर धीरे धीरे कर्व लाइन धीरे धीरे होने लगती है, इस तरह से हमारा जिस तरह पेंट में लिखा है कर्व लाइन, उस तरह कर्व लाइन बनने लगती है। तो सबसे पहले लिखेंगे, अगर 120 लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए इसकी कर्व लाइन कैसे बनती है। कंट्रोल एस से सेव कर लिया, और तो ये काफी ज्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, ठीक ही बना, लेकिन थोड़ा मुझे रेडियस को कम कर दें। रेडियस को कम करके देखते हैं, रेडियस को थोड़ा 80 है तो इसको 50 ही कर देते हैं, ठीक है। 50 करेंगे, थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा इमोजी बन के तैयार। और थोड़ा अगर आप चाहते हैं तो इसमें सेटिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा इमोजी बनकर तैयार, ठीक है, ये इमोजी हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हमारी पहली कोडिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमारा सेकंड कोडिंग है रैम्पस जो स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल के लेटर को ड्रॉ करना। कैसे हम लेटर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फाइल पे, फाइल के न्यू फाइल पे, और हम लोग फिर वही करेंगे इंपोर्ट टर्टल, ठीक है, या चाहो तो हम लोग यही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो नया फाइल लेना है तो नया फाइल पे न्यू फाइल जाएंगे, कुछ चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, बार बार क्या लिखने की क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी किया और हम जाएंगे इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस से सेव और लिख देंगे RAMPS रैम्पस, सी के नाम से हम फाइल बना रहे हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक लेटर को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक एक लेटर को ड्रॉ करने के लिए कैसे, सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, R लेटर, ठीक है। तो लिखेंगे ड्रॉ द लेटर R, ठीक है। अब तो सबसे पहले हमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी, या तो हम मिडिल से इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल से सेव हो ही चुका है। अगर हम देखें तो हमारा टर्टल का जो ये हमारा हेड है, टर्टल का जो हेड है यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट करते हैं और थोड़ा बैक लाते हैं। तो y 0 रखते हैं और x को थोड़ा सा माइनस में लाते हैं। तो गो टू पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं, पहले पेन अप और फिर गो टू, ठीक है। तो टी डॉट पेन अप, ठीक है। उसके बाद फिर टी डॉट गो टू जो कि x का डायरेक्शन -70 ले लेते हैं और y को ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बैक आ जाएगा और टी डॉट पेन डाउन लिख देते हैं, जैसे ड्राइंग होने चालू हो जाए, ठीक है। टी डॉट पेन डाउन और उसके बाद से, और ये हमारा थोड़ा और पहले, ठीक है। और थोड़ा पहले 100 लिख लेते हैं, थोड़ा सा और
और इधर आ जाए 100 क्या 120 कर देते हैं सीधे डायरेक्ट 120 और 120 हो गया। अब हमें पेन का साइज हमने ले रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कलर चाहो तो लेना हो तो ले सकते हैं, टी डॉट कलर ले लेते हैं, ठीक है। और हर एक लेटर को अलग अलग कलर में लिखेंगे, तो टी डॉट कलर, कलर में हम लोग पहला कलर क्या लेते हैं, आपके हिसाब से जो चाहे वो कलर लीजिएगा। मेरा कलर पहला ब्लू रहेगा, ठीक है। स्मॉल लेटर ब्लू, कलर हमने ब्लू ले लिया। अब हमें जैसे पहले वाले में मैंने बताया था हेड को सेट करना, तो हेड को सेट करने से क्या होता है, लेफ्ट राइट वाला मामला नहीं रहता, जो एल राइट 90 करो लेफ्ट 90 करो, तो वो वाला थोड़ा अच्छा नहीं है। सेट हेड करोगे तो आपको मालूम है कि सेट 90 करोगे तो हेड आपका ऊपर हो जाएगा, सेट 0 करोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, 180 करोगे तो आपके नॉर्थ साइड आपके वेस्ट साइड में चला जाएगा, और 360 270 करोगे, ठीक है, सेट हेड 270 करोगे तो साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसा भी आप लिखेंगे उस हिसाब से उस डायरेक्शन में चलेगा। सेट अगर आप सेट हेडिंग 0 लिखते हो तो ईस्ट साइड में आएगा, सेट हेडिंग 90 लिखते हो तो आपका नॉर्थ में चला जाएगा, और सेट हेड 180 लिखते हो तो आपका वेस्ट में चला जाता है, और सेट हेड अगर आप 270 लिखते हो तो साउथ में चला जाएगा, और उसके बीच में रखते हो कोई भी चीज़ तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ठीक है। 45 लिखते हो तो आपका ईस्ट और नॉर्थ के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से सेट हेड ले सकते हैं। तो टी डॉट सेट हेड लिखते हैं, टी डॉट सेट हेड, सेट हेडिंग, तो सेट हेडिंग अब हमें क्या करना है, चूंकि टर्टल अगर आप देखो टर्टल का जो ग्राफिक्स है, ठीक है, टर्टल ग्राफिक्स का जो सेट है ये आपका 0 में, मतलब कि आपके ईस्ट साइड में, मुझे क्या करना है नॉर्थ साइड में से अपर डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि आर बनाना है तो मुझे सबसे पहला लेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। पेंट में चलिए तो देखते हैं, आर बनाना है तो सबसे पहले मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसे, उसके बाद फिर मुझे एक कर्व लाइन अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, इससे नहीं बन पा रहा, ऐसा कुछ थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये रहा ऐसा कुछ, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं और कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा और अंदर करना पड़ेगा, तो इस तरह आर बनेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपर डायरेक्शन यानी हम लोग अपने नॉर्थ डायरेक्शन में एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड जिसके लिए लिखेंगे हम लोग फॉरवर्ड। तो नॉर्थ डायरेक्शन में हमें लिखना होगा, तो सेट हेडिंग में 90 लिखूंगा, जिससे हमारा जो टर्टल का हेड है वो 90 में चला जाएगा, ठीक है। कौन सा है, ये वाला, तो सेट हेड 90 लिखूंगा 90, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, सेव करते हैं, देखिए टर्टल का हेड क्या हो गया, अपर डायरेक्शन में चला, ठीक है। कलर मैंने ब्लू रखा है तो ब्लू में चला गया हेड, ठीक है। 2 कलर रखेंगे तो अंदर बाहर बदल जाएंगे, वो बाद में आएंगे। तो अब हमें फॉरवर्ड लिखना है, तो टी डॉट एफ डी लिखेंगे, फॉरवर्ड लिखो या तो एफ डी लिखो, 180 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप जैसा चाहो आप साइज रख सकते हो, तो आप देख लीजिए ये हो गया हमारा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन गया है तो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, 180 के बजाय 120 कर लेते हैं, थोड़ा छोटा ही रहेगा, ठीक है। ये हमने फॉरवर्ड कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पहले दिखा देते हैं क्या रहेगा। अब तो ये हमारा फॉरवर्ड हो गया। अब मुझे ये ऐसे राउंड शेप चाहिए, यानी हाफ सर्किल चाहिए मुझे, तो हाफ सर्किल मुझे ड्रा करना है, ठीक है। तो हाफ सर्किल कैसे ड्रा होगा, चलिए देखते हैं। तो हाफ सर्किल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी डॉट, ठीक है, CIRCLE सर्किल, सर्किल लिखना पड़ेगा। और हाँ एक बात बता देते हैं, जो सर्किल होता है, ठीक है, हम पहले वाले में बता दे रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर्कल जो चलता है, ठीक है, यहाँ पे मैं कहीं किनारे दूसरे वाले में टी डॉट CIRC सर्कल जो है, अगर मैं सर्कल कोई बनाऊँ ऐसे ही हम लोग 50 लिख के सर्कल बना रहा हूँ, और इसे मैं क्या कर दूँ, रन कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन देखिएगा, बस आपको डायरेक्शन देखना है। थोड़ा फास्ट ज़्यादा होगा, इसको स्लो कर देते हैं,
यहाँ पे पेन की स्पीड को ठीक है 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा 2 थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो आप देखिएगा तो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप देखिए सर्कल की डायरेक्शन में बन रहा है, वो उसी में चला गया, वो गड़बड़ तो समझाने के लिए है। तो डायरेक्शन कैसा है, उल्टी डायरेक्शन में हमारा चल रहा है, यानी ऐसे चल रहा है हमारा। ठीक है, अगर सर्कल जो ड्रा हो रहा है मैं पेंट में दिखाऊं तो कुछ ऐसे ड्रा हो रहा है, ऐसे ड्रा हो रहा है। ठीक है, सर्कल उल्टा ड्रा हो रहा है, तो हमें सर्कल ऐसे ड्रा करना है। ठीक है, पता है, सर्कल ऐसे ड्रॉ कराना है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कराएंगे तो पूरा सर्कल हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सर्कल हम क्या करेंगे। अब चूंकि हम उल्टा जब लिखते थे तो उल्टा हम लोग डायरेक्ट 80, 40, 50 ऐसे कोई लिख देते थे, लेकिन जब हमें उसके उल्टे डायरेक्शन में कराना है तो माइनस इस्तेमाल करेंगे। -50 रेडियस का हम क्या करेंगे, तो -50 क्या होगा, ये क्लॉकवाइज में चलेगा। ठीक है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज में चलता है, तो घड़ी की दिशा में ये सर्कल बनाएगा। और कितने आधा सर्कल बनाना है, तो चूंकि 180 क्या रखेंगे हम लोग, इसमें डिग्री रखेंगे, 180 डिग्री का हमें सर्कल बनाना है। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल एस कर दिया। अब देखिए हमारा बन गया, लेकिन एक चीज गड़बड़ हुआ, यहाँ पे हमें चूंकि सर्कल इसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए था। ठीक है, तभी वो नीचे की डायरेक्शन में आता है, यानी हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए था, 180 करने के बाद अगर मैं इसे थोड़ा सा कमेंट में डाल दूँ, इसे थोड़ा मैं हटा दूँ, ठीक है, कमेंट डाल दूँ, अभी रन नहीं करेगा। तो अगर आप देखिए तो ये ऊपर डायरेक्शन में ना, इससे इस जो टर्टल हेड है इस डायरेक्शन को हमें सीधा रखना पड़ेगा। ठीक है, सेट हाइट 0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेट हाइट 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो FD के बाद हम लोग चाहें तो राइट 90 लिख सकते हैं। ठीक है, FD के बाद हम डायरेक्ट राइट 90 भी लिख सकते हैं, तो वही इस्तेमाल करें। ठीक है, वो भी RT 90, राइट 90। ठीक है, राइट 90, और इसके बाद इसको हटा देते हैं ये वाला। अब देखिए कैसा ड्रा करेगा। अब जब सर्कल बन जाएगा, देखिए हमारा ये सर्कल ड्रा हो गया। थोड़ा ये छोटा बन गया, इस साइज को थोड़ा और बड़ा करेंगे, क्योंकि हमें R बनाना है, तो ये थोड़ा सा मुझे और 200 के करीब ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ये कि कहाँ गया, फॉरवर्ड 120 था, इससे हम लोग 180 तक ही सही रहता है, ये सही है, इतना बड़ा काफी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हमें एक ऐसे सर्कल बना, ठीक है, एक तिरछा बनाना पड़ेगा। ठीक है, पेंट में देखिए तो ये वाला चीज बनाना पड़ेगा हमें, ये वाला बनाना पड़ेगा, ये वाला। तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा ये तैयार हो गया। अब T डॉट, अब हमें पहले पोजीशन को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोजीशन को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना पोजीशन हम सेट करें। पोजीशन का मतलब है उसके हेड को कितना घुमाना है। T डॉट RT लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा RT हमें कितना करना है। पहले जाते हैं जहाँ पे टर्टल रहा, टर्टल इस साइड है, अगर पूरा घुमा देंगे तो 180 डिग्री। अगर ये पूरा इससे, अगर ये पूरा इसके पूरा को हेड को पूरा घुमाना है, ठीक है, तो इसको पूरा 180 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घुमाना है अगर आपको, तो लिखना पड़ेगा 180। तो ये टर्टल क्या हो जाएगा, ये टर्टल का हेड पूरा 180 घूम जाएगा। उसके बाद फिर 45 और घुमा देंगे तो ये तिरछा ऐसे लाइन बन जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम क्या करते हैं, एक मिनट, अगर हम लोग टर्टल का हेड इस साइड में है, हमें क्या करना है, टर्टल को पूरा घुमा देते हैं 180। टर्टल को पूरा 180 घुमाएंगे तो यहाँ टर्टल पहुँच जाएगा, और 180 घुमाने के बाद यहाँ टर्टल आ जाएगा, और 45 और घुमा देंगे तो ये वाला बन जाएगा। यहाँ पे टर्टल का मुंह आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टर्टल का मुंह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 180 प्लस 45 कितना हो गया हमारा, टोटल 225। तो RT लिखेंगे 225। ठीक है, 225, और कंट्रोल एस से दिखा देते हैं कि उसका टर्टल का हेड कहाँ गया है। देखिए टर्टल का हेड इस साइड आ गया। अब हम लोग फॉरवर्ड जितना चाहें, फॉरवर्ड 70 देखते हैं कि बेस्ट कहाँ उसका ठीक लगता है। तो फॉरवर्ड 100 या देखते हैं कितना लेते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक है, 100 लिखते हैं, देखते हैं
कैसा बनता है, अगर ज़्यादा बड़ा बनेगा तो उसके साइज को कम कर देंगे, तो हमारा ठीक है। ठीक है, आर बन गया, हमारा आर बन गया। अब हमें क्या बनाना है, ए बनाना है, RAMPS। ठीक है, तो लिखेंगे ड्रॉ द लेटर ए। ठीक है, अब इसमें भी वही सारी चीजें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फालतू लिखने की क्या जरूरत है, कॉपी पेस्ट करते जाओ, कंट्रोल V, और उसके बाद फिर गो टू पोजीशन, पेन के कलर और सेट हेडिंग ये सारे वो कॉपी करेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके। अब गो टू पोजीशन, हमें पोजीशन को क्या करना है, थोड़ा बदलना है, क्योंकि अगर आप देखिए तो हमारा टर्टल यहाँ है, तो पोजीशन को हमें थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं जहाँ भी पोजीशन है उससे थोड़ा सा आगे करेंगे, वहाँ से ए को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो जहाँ टर्टल है उससे पोजीशन 0 0 डाल के देखते हैं कहाँ पहुँचता है ये। उसके बाद फिर कंट्रोल S। ठीक, थोड़ा सा और नज़दीक ही रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नज़दीक रहने देते हैं, तो x के डायरेक्शन को -10 कर देते हैं, -10। ठीक है, देखते हैं कहाँ रहता है ये, थोड़ा सा और -20 रख देते हैं। ठीक है, -20, ये थोड़ा सेट करना ही थोड़ा मुश्किल होता है, -20। ठीक है, इतना काफी ठीक है। तो अब हम लोग, ये तो हो गया सेट। अब हमें सेट हेड जो है वो 90 नहीं करना होगा। ठीक है, सेट हेडिंग को क्या करना पड़ेगा, हम सेट हेडिंग को हटाएंगे। ठीक है, और सेट हेडिंग को हमें 90 नहीं करना है, सेट हेडिंग हमारा रहेगा करीब 90 अपर हो जाएगा। ठीक है, 45 करके देखते हैं कहाँ पे रहेगा, 45। ठीक है, 45। ठीक है, काफ़ी ठीक है, 45 नहीं 60 के करीब रखते हैं। ठीक है, 45 काफ़ी बीचों बीच हो जाएगा, 60 के करीब रखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हम यहाँ ड्रा करेंगे और 60। ठीक है, अब थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड लिखते हैं T.FD 180, उसी साइज का ही रहे। ठीक है, और थोड़ा 60 काफ़ी ज़्यादा हो गया, 45 ही रहने देते हैं। थोड़ा इसको ही सेट करना ही काफ़ी, थोड़ा सा 45 तो और हो गया, 60 और नज़दीक जा रहा है, तो 70 ले लेते हैं। 70 ठीक है, थोड़ा और सीधा है, ज़्यादा तिरछा नहीं चाहिए। ठीक है, इतना ठीक है, ये बन जाएगा। 70 हो गया हमारा, ये हमारा फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, अब हमें क्योंकि उसी को उल्टा करना है, ठीक है, उसी प्रोसेस को उल्टा दोहराना है, तो हमें सबसे पहले उस हेडिंग को, जो टर्टल का हेड है, उस हेड को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टर्टल के हेड को चेंज करने के लिए हम लोग कितना देखें, तो T डॉट, चूँकि अगर आप देखेंगे तो टर्टल के हेड को ये है, हमें पूरा अगर 180 करते हैं तो पूरा इसके आ जाएगा 135 के करीब। ठीक है, 135। ठीक है, देखते हैं 135, तो RT 135 और ये कंट्रोल S। ठीक, 135 बना कर जाएगा तो चेंज कर दिया जाएगा, T.FD 180। ठीक है, कंट्रोल S सेव, और ये हमारा A बन गया। थोड़ा सा और कम करते हैं, 135 है, तो हमें कितना रखना चाहिए, थोड़ा डिग्री को कम कर दिया जाए,
45 नहीं 45, ठीक है, इतना ठीक है। अब बैक जाते हैं, बैकवर्ड जाएंगे तो अब बीच में बनना है उसे, तो बी की लिखेंगे, बैकवर्ड बी की लिख देते हैं और 70 देखते हैं कहाँ जाता है ये 70, तो बैक 70, हाँ बैक 70 ठीक है। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें 180 घुमाएंगे, 180 में इसको इस साइड में करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधे हम कर देते हैं सेट हेड का इस्तेमाल करते हैं, सेट हेड 180, ठीक है, सेट हेडिंग 180, टी डॉट सेट HEADING सेट हेडिंग, सेट हेडिंग हम कर देते हैं 180 और टी डॉट FD कितना रख दें 50, ठीक है, ये हमारा तैयार। और थोड़ा रख देते हैं 50 70 और ये हमारा बनकर, ठीक है, RA हो गया। अब M बनाना है हमें, ठीक है, तो फिर से वही सेट पोजीशन, ठीक है, ड्रॉ द लेटर M हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, तो M हमें ड्रॉ करना है। चलिए उसी का इस्तेमाल करेंगे, पेन आप गो टू ये सब पूरा वही चीज़, तो यहाँ से कॉमन पूरा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V और यहाँ पे कलर ब्लू था, ब्लू कलर नहीं, ब्लू ग्रीन डाल देते हैं, ग्रीन और स्काई ब्लू और फिर यहाँ पे पोजीशन को हमें थोड़ा सेट करना पड़ेगा, तो पोजीशन को 110 रखते हैं, 110 देखते हैं कहाँ पोजीशन पहुँचा वो, ठीक है, पोजीशन ठीक है। अब सेट हेड 90 फिर करेंगे वही चीज़, तो सेट हेड 90 सेट हेड 90 सेट हेड 90 उसके बाद फिर फॉरवर्ड TFT 180 देख लीजिए क्या बनेगा, ये हमारा बन गया, थोड़ा 180 ज़्यादा हो गया, 170 रखते हैं, 170 और ये बनकर हमारा, ठीक है, ड्रॉ हुआ है। अब हमें कर्व लाइन खींचना है, ठीक है, M के लिए कर्व लाइन, इसका मतलब है M ऐसे हो गया एक, अब ये वाला कर्व लाइन, ये वाला, ये फिर ऐसे बनेगा हमारा, तो ये कर्व लाइन खींचना है हमें। अब इस कर्व लाइन को खींचने के लिए हमारा हेड जो है इसको हमें, मतलब जो टर्टल का हेड है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो देखो टर्टल ऊपर की तरफ राइट 90 करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा ऐसे, और 45 करेंगे तो इधर हो जाएगा, इसका मतलब है राइट 135, 90 प्लस 45 जोड़ेंगे 135। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे T डॉट RT 135, अब आप देख लीजिए 135, ठीक है। अब हम थोड़ा सा 135 है और फॉरवर्ड इस्तेमाल करेंगे, T डॉट FD कितना लिख दें 70 लेते हैं, चलिए 70 और कंट्रोल S सेव, ठीक है, और थोड़ा 70 क्या 70 ले लेते हैं, 70 90 के चलिए, चलो 90 हो गया। अब T9 90 हो जाएगा, तो उसके बाद फिर अब हमें
T90 ये हो गया। अब हमें इसको अपर डायरेक्शन में, मतलब अपर डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। तो मैं टी हेड का इस्तेमाल करूँगा। टी हेडिंग 45 कर लेते हैं, ठीक है। टी हेड 45 तो तिरछा हो जाएगा। टी हेड 45, टी डॉट सेट हेडिंग, ठीक है। टी डॉट सेट हेडिंग, सेट हेडिंग यहाँ पे सेट हेडिंग 45, ठीक है। अब आप देखिए सेट हेडिंग 45 हो गया। अब जितना ही डायरेक्ट जितना लिखे थे उतना ही का हमें क्या करना पड़ेगा, ये FD इस्तेमाल करना पड़ेगा। टी डॉट FD 90 और ये हमारा, अब सीधा लिखिए तो टी डॉट सेट हेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेट हेड सीधा लिखेगा तो सेट हेड हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 270 तो सीधे डाउन में आ जाएगा। टी डॉट सेट हेडिंग 270 और आप देख लीजिए नीचे हो गया। अब 170 का फॉरवर्डिंग कर देते हैं। टी डॉट FD 170 ये हमारा बनकर RAMPS। अब P इस्तेमाल करेंगे, P, ठीक है। DRAW draw the letter P, RAMP, ठीक है। वही चीजें सेट हेड यहाँ तक तो ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओके, सेट हेड हो गया। सेट हेड 90, थोड़ा सा गो टू वाले पोजीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो गो टू वाले पोजीशन को कितना रखते हैं, थोड़ा दूर ही रखते हैं। चलो कितना रखते हैं, 110 हो गया। 110 में बन गया था 110 और बना था 200 के करीब, 200 और ये 10 ले लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा 230 200 लिया है ना, 250 लेना पड़ेगा। 250, ठीक है इतना। ये सेट हेड 90 हो गया। अब P लिखना है तो वही टी डॉट FD कितना लेंगे, 170 ले लेते हैं। टी डॉट FD 170, उसके बाद फिर टी डॉट RT 90 ले लेते हैं, ठीक है। P बनाना है हमें। अब उसके बाद फिर अब हमें सर्कल बनाना पड़ेगा। तो टी डॉट सर्कल 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 कितना का बनाना पड़ेगा, वही सर्कल, ठीक है। -50 180 हाफ सर्कल बनाना पड़ेगा। तो हाफ सर्कल बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 10 वाला पोजीशन को हमें हटाना पड़ेगा, ये वाला 0 ही रखना पड़ेगा। इधर गया, इसको 0 रखना, Ctrl S और ये हमारा P बन के तैयार, RAMP। थोड़ा दूर भी रख सकते हैं, ठीक है। ये 250 है तो 70 कर लेते हैं, 70, ठीक है। P बन के तैयार। अब लास्ट है हमारा S थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बन जाएगा, लेटर S, ठीक है। चलिए S बनाते हैं हम लोग। तो वही पेन अप का इस्तेमाल करेंगे और सेट हेड Ctrl+C Ctrl+V, पेन अप गो टू 250 था, 270 था, 350 कर लेते हैं, ठीक है। 270 350, ठीक है।
350 350 हो गया। और कलर क्या रख देते हैं, पिंक, पिंक। और यहाँ एक को रख देते हैं, थैंक यू। आप कलर अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। सेट हेड 19 तो ऊपर हो जाएगा। सेट हेड हमें नहीं रखना होगा, सेट हेड हमें रखना होगा 0, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है। सेट हेड 0, ठीक है। तो आप देखेंगे तो हमारा ये हो गया, यहाँ पर बना है। तो अब हमें एस बनाना है, तो वही हमें हाफ सर्कल तैयार करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो हाफ सर्कल तैयार करना पड़ेगा, तो लिखेंगे टी, बढ़ गया, टी डॉट सर्कल, सर्कल कितने का लें, 40 का ले लेते हैं, ठीक है। 40 का मान, अब रेडियस कितने का चाहिए, 180 का चाहिए, ठीक है। तो 180 का रखते हैं, 170 तक कर देखते हैं कितना होगा। हाँ ठीक है, एक बना। अब थोड़ा सा टी हेड को मुझे फिर से इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है तो मुझे फिर से इस वाले डायरेक्शन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तब हमारा एस बनेगा, ठीक है। एस कैसे बन रहा है आप देख लीजिए, ऐसे बना, अब ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसे बना, ठीक है, ये हमारा ऐसे बन गया, तो बन के तैयार हो गया हमारा, ठीक है। और आप देखिए तो ये तैयार हो गया, ये वाला तैयार हो गया। अब हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो एक सर्कल ऐसे कर देना है, ठीक है, जो कि माइनस से होगा, ठीक है। किधर गया, हमें यही इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे बस माइनस इस्तेमाल कर लेते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। थोड़ा सा सट के गया है, ठीक है। तो ये हमारा रैम्पस तैयार हो गया, ठीक है। आप इसे कलर कर लीजिएगा और अच्छा बनाना चाहो तो बना लो। तो ये हमारा रैम्पस तैयार हो गया। अब हमारा नया होगा स्पायरोग्राफ, ठीक है। तो अब हमारा नया तैयार होगा स्पायरोग्राफ की कोडिंग आप देख लीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बता देना, सारा आप नीचे लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कोडिंग तो ये कर लेते हैं कॉपी। स्पायरोग्राफ के लिए कंट्रोल भी, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करके लिख देते हैं स्पायरोग्राफ, ठीक है। सेव कर लिया। अब हमें स्पायरोग्राफ बनाना है, ठीक है। तो स्पायरोग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्योंकि स्पायरोग्राफ कैसे होगा, राउंड शेप का होगा। मैं दिखा देता हूँ पेंट में आपको, ठीक है। पेंट में आपको दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। पहले एक सर्कल रहेगा, फिर इसके बगल में एक और सर्कल रहेगा थोड़ा डिस्टेंस दूर, फिर ऐसे और सर्कल रहेंगे। इस तरह से सर्कल चलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा सर्कल चलता जाएगा। थोड़ा बड़ा बन गया। फिगर बनेगा तो आप लोग को दिख जाएगा।
अलग अलग कलर के बनेंगे, ठीक है, समझ जाइएगा राउंड में। अब हमें स्पायरोग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमें 6 कलर अलग अलग कलर के बनाने पड़ेंगे। तो चूंकि हमें अलग अलग कलर के स्पायरोग्राफ बनाने हैं तो रेंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साथ में चूंकि हर एक कलर का 6 सर्कल बनेगा, ठीक है, हर एक कलर का 6 सर्कल बनेगा। तो इसलिए हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, चूंकि 6 सर्कल का इस्तेमाल करना है तो 6 का इस्तेमाल करेंगे, 6 लिखेंगे। और फॉर आई इन रेंज में चूंकि हमने 6 सर्कल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसके साथ हमें 6 कलर का इस्तेमाल करना है, तो 6 अलग अलग कलर, तो उसको भी फॉर कलर इन रेंज, कलर या कलर्स भी लिख सकते हो, कलर्स इन रेंज नहीं लिखना है, कलर्स इन, कलर के अंदर। अब इसके अंदर 6 कलर लेते हैं, 7 कलर, ठीक है। देखो रेंज जो होता है 0 से 6 तक का मतलब ये हो गया कि 0 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए टोटल? 7 हो गए। तो रेंज 6 लिखने का मतलब हो गया 0 से गिनती होती है पाइथन में, 0 1 2 3 4 5 6 कि कितना हो गए टोटल, ठीक है। 6 नहीं गिने जाते हैं, 6 के अंदर वाले 0 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 6 हो गए। तो 6 सर्कल बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कलर डिसाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, कलर हम लोग कोटेशन के अंदर लिखते हैं। सबसे पहला कलर कौन लिख देते हैं, जो भी आपको मन चाहे कलर आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं रेड इस्तेमाल किया, कामा लगाया, ब्लू इस्तेमाल किया, ठीक है, कामा लगाया, कामा नहीं लगा है, कामा, ये वाला कामा। उसके बाद फिर नीचे कामा लगाओ, रेड ब्लू ग्रीन, 1 मिनट, ग्रीन, ठीक है, फिर कामा, किधर गया लो। उसके बाद फिर पिंक ले लेते हैं, पिंक, ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज, 1 2 3 4 5 6 ऑरेंज हो गया। चल ठीक है, तो नहीं, अब ब्रैकेट बंद हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पहले तो कलर को लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे टी डॉट कलर, क्योंकि टी डॉट कलर के अंदर क्या है, कलर्स है, COLORS, इस कलर्स को लेंगे, ठीक है, कलर्स को, ये 6 कलर को ऑटोमेटिकली लेगा, ठीक है। इसमें एक चीज हमने नहीं लिखा, ये चीज कोलन लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। अब टी डॉट सर्कल लेंगे, ठीक है, सर्कल बनेगा, टी डॉट सर्कल आप जितने चाहे का उतना ले सकते हैं, ठीक है। चलो 70 का लेते हैं सर्कल। अब टी डॉट, चूंकि सर्कल बनने के बाद वो 10-10 डिग्री लेफ्ट साइड मुड़ेगा, तभी वो स्पायरोग्राफ बनाएगा, ठीक है। टी डॉट LT 10-10, आप बड़ा ज़्यादा करोगे तो और थोड़ा लंबा बड़ा बनेगा स्पायरोग्राफ, ठीक है। और हम इसे रन कराते हैं, तो अगर आप देख लीजिए ये हमारा स्पायरोग्राफ बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पायरोग्राफ और भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग टाइप के कलर इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्टेंस ज़्यादा दोगे, अगर लेफ्ट 10 लिखा है 10T लिखोगे, थोड़ा ज़्यादा दूरी वाला बनेगा आपका, ठीक है। 20 लिखोगे तो आपका ज़्यादा दूरी वाला बनेगा, आप देखिए ज़्यादा दूरी वाला बनेगा, ठीक है। आप जैसे चाहो सेट कर सकते हो। तो ये 3 कोडिंग हो गई कंप्लीट। इस 3 कोडिंग को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें तो अच्छे से बन ही नहीं पाया, तो ये 3 कोडिंग की प्रैक्टिस करिएगा बारी बारी से, ठीक है। वीडियो रोक कर और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और बाकी के लिए अब अगली कोडिंग के लिए अगला देखा जाएगा, ठीक है।